दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें दोस्तों के साथ बिताए हुए पलों में बनती हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां यादें नहीं बनती, बल्कि किसी को अपने पास रख लिया जाता है। आज की कहानी मुझे आदित्य ने सुनाई थी। उसकी आवाज में आज भी कंपन था। उसने कहा, हम 5 गए थे, लेकिन जंगल ने पहले दिन से ही हमें गलत गिनना शुरू कर दिया था। और जब मैंने उससे पूछा, गलत गिनना मतलब? तो उसने बस इतना कहा, हम हर बार 5 गिनते थे, लेकिन कोई हमें 6 गिन रहा था। कहानी, हम 5 थे या 6? साल था 2019। कॉलेज खत्म हुआ था, प्लेसमेंट हो चुके थे। हर कोई अलग शहर जाने वाला था। आदित्य, करण, निखिल, समीर और राघव, पांचों ने सोचा एक आखिरी ट्रिप हो जाए। जगह चुनी गई, उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक पुराना फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। ऑनलाइन उसकी कोई रेटिंग नहीं थी, बस एक पुरानी सी वेबसाइट और एक नंबर। करण ने फोन किया। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, आ सकते हो, लेकिन रात में जंगल के अंदर मत जाना। करण हंस पड़ा, भाई हम घूमने ही तो आ रहे हैं। पहला दिन, सामान्य गाड़ी पहाड़ों में चढ़ रही थी। नेटवर्क धीरे धीरे गायब हो गया। जंगल घना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं सड़क के ऊपर झुक रही थीं, जैसे किसी सुरंग से गुजर रहे हों। गेस्ट हाउस पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। पुरानी लकड़ी की इमारत, छत पर काई जमी हुई, खिड़कियां टेढ़ी। केयरटेकर, एक बूढ़ा आदमी, उसने उन्हें चाबी दी और जाते जाते बोला, अगर रात में आवाज आए तो जवाब मत देना। सबने सोचा, पहाड़ी लोग ऐसे ही डरावनी बातें करते हैं। रात को बॉनफायर हुआ, हंसी, गाने, कॉलेज की बातें। करीब 11 बजे आदित्य ने कहा, चलो एक ग्रुप फोटो लेते हैं। सब पास आए। क्लिक। जब फोटो देखी, सब कुछ सेकंड के लिए चुप। फोटो में 5 नहीं, 6 आकृतियां थीं। पीछे, थोड़ा दूर, पेड़ों के बीच एक लंबी छाया, चेहरा धुंधला। समीर बोला, शायद डबल एक्सपोजर होगा। सबने मजाक में टाल दिया, लेकिन उसी रात राघव ने पहली बार कहा, यार गिनती सही है ना? सब हंसे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। दूसरे दिन ट्रैक पर गए। जंगल अंदर से और भी घना था। हवा ठंडी, चिड़ियों की आवाज भी कम। वापस लौटते समय राघव अचानक रुका। रुको, एक बार गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। और तभी पीछे से धीमी आवाज, 6। सब जड़ हो गए। पीछे कोई नहीं, लेकिन जंगल में अचानक हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी, जैसे कोई ऊपर से देख रहा हो। रात 2:13 AM, दरवाजे पर खरोंच, खर खर खर। निखिल ने कहा, मैं देखता हूं। दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान, जो अंदर नहीं, बाहर से अंदर की तरफ आए थे। सुबह निखिल नहीं था। बिस्तर खाली, उसका मोबाइल तकिए के नीचे, दरवाजा अंदर से बंद। चारों जंगल की तरफ दौड़े। करीब
आधे घंटे बाद एक पेड़ के नीचे कोई बैठा था। निखिल। पीठ उनकी तरफ। करण ने आवाज दी, भाई। कोई जवाब नहीं। कंधे पर हाथ रखा। निखिल धीरे धीरे मुड़ा। आंखें पूरी सफेद, होठों के कोने फटे हुए। वो मुस्कुराया और बोला, तुम लोग 5 नहीं हो। अगले ही पल उसका शरीर ढीला पड़ गया, धड़कन बंद। अब 4 बजे। गेस्ट हाउस लौटे। केयरटेकर गायब। उसका कमरा खाली। दीवार पर कोयले से लिखा था, हर साल 5 आते हैं। राघव कांप गया। मतलब? आदित्य ने दीवार के पास देखा। नीचे 5 पुराने नाम खुचे हुए थे। हर नाम के आगे एक खरोंच। चारों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। घड़ी 3:03 AM पर रुकी। कमरे की लाइट झपकने लगी। दीवार पर परछाई उभरी। 6 आकृतियां। लेकिन कमरे में 4 लोग। और परछाई में एक आकृति उल्टी खड़ी, सिर नीचे, पैर ऊपर। धीरे धीरे वो परछाई दीवार से अलग हुई, कमरे के बीच खड़ी हो गई। काला चेहरा, लंबे हाथ। वो बोली, जंगल खाली नहीं रहता। करण चीखा। समीर दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खुला। बाहर पूरा जंगल था, कमरा नहीं। सुबह सिर्फ आदित्य मिला, सड़क किनारे, बेहोश। उसके कपड़ों पर मिट्टी। बाकी 3 कभी नहीं मिले। आदित्य ने मुझसे कहा, मैं आज भी कभी दोस्तों के साथ बैठता हूं तो अनजाने में गिनती शुरू कर देता हूं, और कभी कभी पीछे से कोई धीमी आवाज आती है, 6। दोस्तों, अगर कभी जंगल में जाओ या किसी सुनसान गेस्ट हाउस में ठहरो तो रात को सोने से पहले एक बार गिनती जरूर करना। और अगर गिनती में एक आवाज ज्यादा सुनाई दे तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि कभी कभी जंगल अपने मेहमानों को जाने नहीं देता।